आज के क्लास में हम पोएम नंबर 5 गुरी गुरी यानी मकसद, एम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है एग्ज़ाम के ताल्लुक़ से भी, और बहुत अच्छी इसके अंदर बातें भी हैं। तो इस पोएम को लिखने वाले हैं एम गोपाल कृष्ण अडिग। ಅವರು 1918ರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊಗೇರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು। 1918 उड़पी डिस्ट्रिक्ट कुंदापुर तालूक मोगेरी के अंदर इनकी पैदाइश हुई। ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ನವೋದಯದಿಂದ ನವ್ಯದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಡಿಗರು ನವ್ಯ ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿಗಳಾಗುತ್ತಾ ಬೆಳೆದರು। कन्नड़ के 3 ज़माने, हड़ेगन्नड़, नडुगन्नड़, होसगन्नड़। होसगन्नड़ के अंदर कन्नड़ की बहुत सारे ब्रांचेस बने। तो इन्हों एक नव्य टाइप के कन्नड़ के फेमस राइटर हैं। ಕುವೆಂಪು, ಪೂತಿನ, ಬೇಂದ್ರೆಯಂತಹ ಹಿರಿಯ ಕವಿಗಳ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು। जैसा कि कन्नड़ के फेमस राइटर हैं कुवेंपु हैं, पूतीना हैं, बेंद्रे हैं। जैसा उन्होंने कन्नड़ के लिए बेहतरीन खिदमत अंजाम दिए हैं, तो इन्होंने भी बहुत अच्छे से खिदमत दिए हैं कन्नड़ के लिटरेचर के ताल्लुक़ से। तो उनके नाम के बराबर भी इनका नाम लिया जाता है। इनके किताबों के नाम भावतरंग, ಚಂಡೆ ಮದ್ದಳೆ, ಭೂಮಿಗೀತ, ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ಮೊದಲಾದ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಪೋಯಮ್ಸ್ के किताब, ಅನಾಥೆ, ಆಕಾಶದೀಪ ಎಂಬ 2 ಕಾದಂಬರಿ यानी नावेल ಅಡಿಗರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಇವರ ಸಮಗ್ರ ಗದ್ಯವು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ। समग्र गद्य एक जो किताब है कन्नड़ लिटरेचर के लिए एक तोहफा है। इनको मिलने वाले अवार्ड पंप प्रशस्ति है, राज्योत्सव है, केंद्र साहित्य है, उसके बाद में राज्य साहित्य, केरಳದ कुमारन आशान प्रशस्ति है, मध्य प्रदेश कबीर सम्मान प्रशस्ति ದೊರೆತಿವೆ। फिर इವರು धर्मस्थಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 51ನೇ धर्मस्थल के अंदर चलने वाला अखिल भारत कन्नड़ साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी बने थे। फिर 1992 में इनका इंतकाल हो गया। ಪ್ರಸ್ತುತ ಕವನವನ್ನು ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಕಾವ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। इस पोएम को समग्र काव्य एक कवना संकलन से चुना गया है। जैसा कि मैं बता रहा था कि एग्ज़ाम के रिलेटेड ये एक बहुत ही बेहतरीन पोएम है। तो ये पोएम के समरी भी याद करना है और हमें पोएम के पैराग्राफ को भी याद करना है इसके। तो बहुत एक अच्छी पोएम, नसीहत आमोज पोएम है। तो आप हमारे इस वीडियो को सुनेंगे बार बार, तो ये पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। मैं ये समझता हूँ। तो फिर हमें अभी आगे वर्ड्स मीनिंग देखेंगे, उसके बाद में पाठ प्रवेश पोएम को भी एक्सप्लेन करेंगे। आपके आसानी के लिए एक ही वीडियो के अंदर हम एक पोएम रोज़ाना आपको पढ़ा रहे हैं। लेसन जब शुरू होगा तो 2-3 हिस्सों में उसको बांटकर पढ़ाएंगे। अंबुज तावरे, अंबु मतलब पानी, ज मतलब पानी में पैदा होने वाला यानी कमल का फूल। आळवेश, आಳಿನ ಕೆಲಸ, ये आदेश संधि भी होता है, आळ प्लस बेस आळवेश। आಳಿನ ಕೆಲಸ मीन्स लेबर वर्क, एक नौकर का, एक जवान का काम। वळदारी, सही रास्ता। तिरे, तद्भव, स्थिरा, तस्तम यानी ज़मीन। पेरेतु, बेरे, अलग, डिफरेंट। बांदळ, आकाश, आसमान, स्काई। मिसूप, ಹೊಳೆಯುವ, चमकने वाला, शाइनिंग। सुरपुर, देवलोक, जन्नत, पैराडाइज। अड़ी आसे, कीड़ा से, ईरेड़द आसे, न मिटने वाली ख्वाहिश या छोटे छोटे ख्वाहिशात के पीछे पड़ना। व्यसन, तद्भव, व्यसन, तत्सम, ಕೆಲಸ, वर्क, काम। गई में, दुड़ी में, मेहनत, वर्क। नने कोने, अरಳಿರುವ मग्गू, खिला हुआ फूल, फूल की कलियाँ। बस, तद्भव, वश, तत्सम, कब्ज़ा करना, हिरासत में लेना, कब्ज़ा करना, अटैक। मसगु, विजृंभिसु, शाइनेबल, बहुत ज़्यादा उठकर दिखना, फेमस होना, मशहूर। लांछन, गुरुतु, चिन्ह, सिंबल, पहचान। ಹೊನಲು, प्रवाह,
हरी व हड़े बहने वाली नदी, ज़्यादा बारिश के दिनों में वगैरह सैलाब वगैरह आता है नहीं, तो बहुत ज़्यादा भर कर बहने वाली नदी। तो ये थे वर्ड्स मीनिंग। ये वर्ड्स मीनिंग को आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो पोएम आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ सकती है। तो फिर हमें इस पोएम के वर्ड्स मीनिंग के बाद में पाठ प्रवेश को एक्सप्लेन कर रहे हैं। पाठ प्रवेश के अंदर भी कभी कभार 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछता है, ऐसा भी कई बार हुआ है। तो पाठ प्रवेशों को भी आप ध्यान से गौर से सुनेंगे। ಬದುಕಿಗೊಂದು गुरी ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ चुक्कानी ಇಲ್ಲದ नौಕೆಯಂತೆ। ज़िंदगी को एक मकसद नहीं है तो उसकी ज़िंदगी ऐसी है जैसा चुक्कानी मतलब कंपास, यानी जो समंदर के अंदर जो सिमत बताने वाला, डायरेक्शन बताने वाला एक जो कंपास होता है, जिसके सहारे से वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क को जाते रहते हैं। अगर वही नहीं है तो वो जहाज़ नाव भटक जाता है समंदर में। तो हमारी ज़िंदगी को कोई मकसद नहीं है तो फिर हम भी भटकते फिरते हैं। ಹೀಗಾಗಿ ಬದುಕಿಗೊಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ಗುರಿ ಇರಬೇಕು। इसके लिए इंसान की ज़िंदगी के लिए पर्टिकुलर क्या है नहीं, एक ये होना चाहिए मकसद। ये यहाँ पे कह रहा है कौन, पाठ प्रवेश के अंदर राइटर। ಆ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಹಗಲಿರುಳು मतलब दिन रात प्रयत्निಸಲು ಬೇಕು, मेहनत करना चाहिए। मकसद बनाना और उसको हासिल करने के लिए मेहनत करना दिन रात। ಆಗ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ, तब हमारी ज़िंदगी कामयाब होती है। ಜೀವನದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು। मकसद एक ही बार नहीं मिलता, अचानक नहीं मिलता, उसके लिए स्टेप वाइज मेहनत करना पड़ता है। ಗುರಿ ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು। कामयाब होने के लिए, अपने मकसद को, अपने गोल को अचीव करने के लिए हम निकलते हैं तो बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು यशस्वी कानून साध्यविल्ला। बहुत सारे मकसद बनाकर मैं ज़िंदगी गुजारता हूँ बोले तो नहीं हो सकता। मकसद कौन सा भी पूरा नहीं होता। जैसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಲಾಯರ್, ಪೊಲೀಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತೇನೆಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? हमें क्वेश्चन पूछ रहा। एक आदमी है, मैं डॉक्टर भी बनता हूँ, इंजीनियर भी बनता हूँ, लॉयर भी बनता हूँ, पुलिस भी बनता हूँ बोले तो बन सकता है क्या? नहीं। एक मिसाल बहुत अच्छी दे रहा है यहाँ पे। ಒಂದು ಬಾಣಕ್ಕೆ गुरी वंदे, एक अगर तीर है तो उसके लिए एक ही निशाना होता है, निशाना एक ही लगाकर तीर चलाते हैं। इसी तरह देह के वंदे, देह के आत्मा वंदे, एक ही जिस्म है तो इस जिस्म के लिए एक ही रूह है, जान है। ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಗುರಿ ಇರಬೇಕು। इसी तरह हमारी ज़िंदगी के लिए एक ही एक गुरी, मकसद, एम होना चाहिए। ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗೆ, ಪರರ ಹಿತಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸುವ ಹಾಗೂ ನೊಂದವರ ಬದುಕಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ರೂಪಿತಗೊಳ್ಳಬೇಕು। ಸಮಾಜದಿಂದ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು पढ़ेदो बेಳೆದ ನಾವು ಅದೇ ಸಮಾಜದಿಂದ ಹಿತಕ್ಕೆ ದುಡಿಯಬೇಕು। कामयाब हमें मिलने के बाद में हम समाज के लिए, देश के लिए कुछ हित हो जाए, कुछ भला हो जाए, एक दूसरे के काम आना चाहिए, कहता है यहाँ पे राइटर। अब हम पोएम एक्सप्लेन करेंगे। ಅಳಿ ಆಸೆಗಳ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆಲೆ ಮನವೇ, ನೆಲೆ ಇರದೆ ತೊಳಲುವುದು ಮನುಜ ಜೀವನವೇ। ऐ इंसान तू छोटे छोटे ख्वाहिशों के भंवर में तेरा दिल अटका हुआ है। अगर तेरी ज़िंदगी को कोई मकसद नहीं है तो फिर तेरा ज़िंदगी एक बहुत बेकार हो सकती। नने बेकू कोने बेकू नरन बाळुविगे, जैसा एक कली है तो उससे एक उम्मीद है कि वो खिलकर फूल बनता है, तो वैसे ही हमारी ज़िंदगी को एक मकसद होना चाहिए। दिनद गैमेय हू फलिसी बरुವುದಕ್ಕೆ, जैसा एक फूल खिलकर अपना मकसद में कामयाब होता है, इसी तरह अगर हमारा कोई ज़िंदगी को मकसद है तो हमारी ज़िंदगी भी कामयाब बनती है। कैसे एक एग्ज़ाम्पल दे रहा है यहाँ पे, कितनी अच्छी एग्ज़ाम्पल है। ಕೆಸರೊಳಿದ್ದರು ಮೇಲೆ ಬಾಂದಳವ ನೋಡಿ, ಮಿಸುಪ ರವಿ ಕಿರಣಗಳ ಸಿರಿಗೆ ಮೆರೆದಾಡಿ, ಮಸಗು ಒಂಬುಜದಂತೆ ದೇ ಆಳ್ವೆ ಸಕೆ, बस मागु बंद मनुजತೆಯ सार्थकತೆಗೆ। ಕೆಸರೊಳಿದ್ದರು, कमल का फूल कीचड़ में खिलता है। क्या देखकर? आसमान को देखता हूँ, नीचे नहीं देखता, नीचे गंदा पानी है, कीचड़ है, वो अगर देखा तो उसका वो नहीं खिलता था, ऐसा बोल रहा हूँ ना एग्जाम्पल। तो इसी तरह हम ज़िंदगी के अंदर मकसद को देखना चाहिए, हमारे एम, अपना गोल को देखना चाहिए। कितने भी मुश्किलात आए तो हम
आगे बढ़ सकते हैं, एक हमें हिम्मत मिलती है। मिसुप किरणगढ़ सिरिगे मेरे दाढ़ी, तो जिस तरह कमल जब खिलता है तो उसके ऊपर शबनम के कतरे पड़ते हैं, सूरज की रोशनी पड़ती है, तो वो ठंडी हवा से जब हिलता है तो वो शान और शौकत से हिलता है। शान और शौकत लोगों को अपने तरफ माहिल करता है, अट्रैक्ट होता है। तो इसी तरह हम भी अपनी ज़िंदगी के काम को करते रहना चाहिए ताकि हम अपने मकसद में कामयाब हो जाए। जिस तरह एक नौकर काम करता है हर रोज़, हम अपने गोल को पाने के लिए रोज़ का काम रोज़ करना चाहिए। रोज़ अगर काम करते रहेंगे कंटिन्यू मुस्तकिल, तो वो गोल हमारा कामयाब। तो इंसान बनकर आया है तो तेरा गोल कामयाब हुआ बोले तो तेरे लिए फ़ायदा है, कहता है राइटर। लास्ट पैराग्राफ में देखो फिर एक एग्जाम्पल दे रहा, हिम्मत की बात कर रहा है यहाँ पे। ಗಾಳಿ ಬಂದೆಡೆ ತಿರುಗುವ ಹಿಡಿತೆನವು, ದಾಳಿ ಬಂದೊಡನೆ ಶರಣೆಂಬ ಹೆಂತೆನವು ಬೇಡ, ಹಿಡಿದೊಳ್ದಾರಿಯಳು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ದೂಡು ಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು पौरुषद ಹೊನಲೊಳಗೆ। तो चल रहा है मंजिल को पाने के लिए, तेरा गोल एम को पूरा करने के लिए बहुत सारे मुश्किलात आते हैं। जैसा हवा तूफ़ान आती है, घरों को उखाड़ देती है, तिनके उड़ कर जाते हैं। तो ऐसे परेशानियों की हवा तूफ़ान आए तो भी हिल मत, सही रास्ते पर ही रहे, बुज़दिल मत बन। हेड़ी मतलब बुज़दिल मत बन, उन परेशानियों से भाग मत जा, घबरा कर तेरे मकसद को मत छोड़। दाढ़ी बंदोड़ने शरणंब हंतनव, हमला जब होता है तो तू सरेंडर मत हो जा। ज़िंदगी के अंदर परेशानियों का हमला, मुश्किलों का हमला जब होता है तो वहाँ पे बुज़दिल मत बन, हंतनव हिम्मत मत हार। हिड़ी दौड़दारियಳು, जो तो रास्ता पकड़ा है अच्छा रास्ता है तो उसके ऊपर आखिरी तक चल। दूड़ू बाळवेಯನ್ನು पौरुषद ಹೊನಲೊಳಗೆ, यानी दूड़ू मतलब चलते रहो, मुस्तकिल चलते रहो, उसके अंदर लगे रहो। किसके अंदर? जो सही रास्ते पर है। सही रास्ते पर जाकर तेरा गोल, तेरा एम पूरा हो रहा है तो उस रास्ते को तू मत छोड़, हिम्मत के साथ आगे बढ़, कहता है। पौरुष मतलब हिम्मत, मर्दानगी के साथ तो आगे बढ़ता जा। ಹೊನಲೊಳಗೆ, जैसा समंदर के अंदर बड़े बड़े लहरें आते हैं तो बड़ी जहाज़ क्या है नहीं, उन लहरों को टक्कर देकर अपने मंजिल के तरफ आगे बढ़ती है। लहरों को देखकर घबरा कर वापस नहीं आती। तो ज़िंदगी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे परेशानी मुश्किलों के लहर आते हैं। बाद लोग आपका हिम्मत भी पस्त करते हैं। इन तमाम बातों को इग्नोर करते हुए सिर्फ आपके सामने एक गोल, एक एम होना चाहिए जो आपने बनाया है। तो उसको पाने के लिए बहुत सारे मुश्किलात तो आएंगे, लेकिन उन मुश्किलातों का सामना करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो एक ना एक दिन तुम्हें वो ज़रूर मंजिल मिलेगी, कहता है इन पैराग्राफ में। लास्ट के 2 पैराग्राफ मिसाल दे रहा। ಒಂದು ಬಾಣಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಹಲವಿರುವುದುಂಟೆ, एक तीर है, एक ही तीर से एक ही निशाना लगाते में बहुत सारे निशाना नहीं लगा सकते। ಒಂದು ದೇಹದೊಳಾತ್ಮವೆರಡಿರುವುದುಂಟೆ, एक जिस्म है तो यहाँ पे 2 रूह हैं, 2 जान हैं नहीं। ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹಲವು ಸಾಧ್ಯಗಳೇ, इसी तरह एक ही ज़िंदगी है, बहुत सारे तो मकसद बना सकता। जैसा कि पाठ प्रवेश में बोले तो डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस एक ही आदमी नहीं बन सकता। ಒಂದೇ ಹೆಗ್ಗುರಿಗೆ ಹೋರಾಡು ಹಗಲಿರುಳು, ಹೆಗ್ಗುರಿ कर्मधारे समास, ಹಿರಿದಾದ प्लस गुरी, ಹೆಗ್ಗುರಿ कर्मधारे समास। ಹಗಲಿರುಳು अपोजिट वर्ड, हगलू डे, हगलू डे, इरुಳು रात, अंधेरा, दिन रात। दिन रात मेहनत कर एक बड़ी मकसद बना। ज़िंदगी एक ही है, मकसद भी एक ही होना चाहिए। उस एक मकसद को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर, कहता है। लास्ट जब मकसद तेरी कामयाब हो गई, तेरा मकसद तुझे मिल गया, तो फिर तेरी ज़िंदगी कैसी होना चाहिए ये बता रहा है लास्ट पैराग्राफ में। नरनೊಳಗೆ नारायणन रूप कंडू, नर यानी इंसानों के अंदर नारायण का रूप देखो, यानी भगवान, भगवान का रूप देखो। यानी हर इंसान की मदद कर, जो मदद के लिए तेरे पास आए या मदद का मोहताज है तो उसे तू मदद कर। तिरेयೊಳಗೆ सुरपुरद मैशिरियनुंडू, ज़मीन के अंदर ही तू जन्नत का मज़ा ले सकता है। भूखों को खिलाकर, नंगों को कपड़े पहनाकर, प्यासे को पानी पिलाकर, किसी गरीब को हेल्प कर कर तुझे दिल को जो सुकून मिलती है, ये सुकून जन्नत की सुकून, कहता है। तो जन्नत की सुकून दुनिया के अंदर एक दूसरे के तकलीफ़ के अंदर साथ देकर, उनकी मदद कर कर तू जन्नत का मज़ा ले सकता है।
परहित के बड़लो तिरलदुवे जीवनऊ, दूसरों के खातिर तेरी ज़िंदगी सर्फ कर, वफ़ कर, अच्छे कामों के लिए लगा अपने आप को। सिर्फ तेरी मकसद मिल गई तुझे तो पैसा कमाना, अपने आप के अंदर खुश रहना ये मत सोच। किसी के गरीब के लिए, यतीम के लिए, बेवा के लिए, गरीबों के लिए, हक के लिए तू क्या कर, उनका साथ दे, उनकी मदद कर, उनकी हिम्मत अफजाई कर। पैसे से हो तो पैसे से हेल्प कर, अच्छे बातों से हेल्प कर। ये तेरी मेहनत होना चाहिए, ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। तो एक बड़ा ऑफिसर बन गया लेकिन किसी का तो हेल्प नहीं कर रहा तो ये बेकार है। पेरे तेने नसगदिरु नमगे लांछनऊ। आखिरी लाइन में राइटर कहता है कि तेरी जो मिसाल दी जाए वो अच्छे के लिए मिसाल दी जाए। तेरी जो पहचान हो वो अच्छे की पहचान हो, बुरे की पहचान न हो। मकसद हासिल करने के बाद में अच्छे काम अगर करेंगे तो हमारी पहचान अच्छे के लिए होगी। तो ये था पोयम की समरी। इसको आप बार बार सुनेंगे तो आपको ये पोयम समझ में आएगी। न समझने पर कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लिया कीजिए।